ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम लोग सत्यनारायण व्रत कथा के सीरीज में अगला प्रश्न लेंगे कि परमात्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए। वास्तव में पीछे के जो भी प्रश्न हम लोगों ने लिए थे वो सभी प्रश्न एक तरह से प्री रिक्विजिट थे आज की क्लास को समझने के लिए। पिछले क्लास में हमने देखा था कि परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देता और सर्वव्यापक है, फिर भी हमें दिखाई क्यों नहीं देता। और हमने देखा था कि इसके 4 कारण वेदों ने बताए हैं। पहला कारण है निहारेण प्रापिता। इसका मतलब है कि हम लोग अविद्या रूपी कोहरे से आच्छादित हैं। अविद्या रूपी अंधकार के कारण हम उस परमात्मा को नहीं देख पाते। दूसरा कारण है जल्प्या। हम जल्पी हैं मतलब हम व्यर्थ के बकवास में सारा समय गंवा देते हैं, पूरा जीवन गंवा देते हैं। तीसरा कारण है असुतृप। असुतृप का मतलब हम भोग विलास में लगे रहते हैं। हम हैं तो मनुष्य योनि के प्राणी, जहाँ पर भोग और योग दोनों की सुविधा मिली हुई है, लेकिन ज़्यादा तक लोग हम में से भोग योनि के प्राणियों की तरह से आहार निद्रा भय मैथुनम चेतत समानम पश्मीरणानाम। सो ये 4 चीज़ें पशुभी और नराणाम दोनों में समान है। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना और इंद्रियों का भोग करना से इन्हीं 4 चीज़ों में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इन 4 चीज़ों में व्यतीत करने का मतलब है कि हम भोग जोन के प्राणियों की तरह से ही रह रहे हैं। हालांकि मनुष्य में योग योनि की सुविधा है, योग की सुविधा है। भगवान कृष्ण का नाम ही कहते हैं योगी राज कृष्ण। तो हम योग योनि के भांति नहीं रहते हैं, बल्कि केवल भोग में लगे रहते हैं। तो हम बाकी पशुओं की तरह से ही रह जाते हैं। चौथा कारण हमने बताया कि जो भक्ति हम लोग करते भी हैं, सभी लोग तो वो भी नहीं करते, जो लोग करते भी हैं वो भक्ति दिखावे की होती है, वो भक्ति पाखंड वाली होती है। हम पाखंड अधिक करते हैं, दिखावा अधिक करते हैं। कभी कभी तो हम पाखंड और दिखावा अंधविश्वास के कुहरे में करते हैं, जिसके नाते हम सही चीज़ विधि भूल जाते हैं। तो हम कैसे भगवान को प्राप्त करते, भगवान का दर्शन करेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि हम भगवान के दर्शन कैसे करें, उपासना कैसे करें। प्रश्न ही आज का है कि हम उपासना कैसे करें। अगर हम इन 4 चीज़ों जो उसके कारण हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, अगर इन 4 चीज़ों पर ही वर्कआउट करें, इनका करेक्शन करें, ज्ञान की ओर बढ़ें अज्ञान से, और हम अपना सारा समय व्यर्थ के बकवास में न बिता करके उपासना में बिताएं, भोग में सारा समय न बिता करके हम उतना ही समय बिताएं खाने पीने सोने और इंद्रिय भोग करने में जो हमारे लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और पूरा का पूरा समय हम उपासना में बिताएं। और वो उपासना भी हम सही विधि से करें। उपासना करने की सही विधि भी क्या है,
वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। कहा जाता है कि एक बार प्रजापति ब्रह्मा के तीनों पुत्र, देव, दानव और मनुष्य, तीनों गए थे गुरुवास में। प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और शिक्षा ग्रहण किए। जब उनकी शिक्षा की समाप्ति हुई तो तीनों ने जाकर के अलग अलग प्रजापति ब्रह्मा से उनके लिए क्या सबसे उपयोगी चीज़ है, करना है, इसका प्रश्न किया। पहले देवता गए और प्रजापति ब्रह्मा से बोले कि अब हमें अंतिम उपदेश दीजिए। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि द, केवल एक शब्द द कह करके पूछा, क्या तुम समझ गए? कहा जाता है कि देवता जो हैं वो बहुत ही भोगी होते हैं, तो उन्होंने आपस में विचार किया और कहा कि हाँ समझ गए, आप हमें दमन करने की आज्ञा दे रहे हैं, दमन करने की शिक्षा दे रहे हैं। दमन का मतलब है इंद्रियों का संयम। हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा धनी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भौतिक सुविधाएं आ जाती हैं, तो वो भोग विलास में ही पड़ जाते हैं। देवता कहते हैं कि बहुत संपन्न लोग हैं और संपन्नता तो प्राप्त की बड़े तपस्या से, लेकिन जब संपन्नता मिल गई, शिखर पर पहुंच गए, तो उसमें भोग की लोलुपता बढ़ जाती है। तो देवता समझ गए कि प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं कि हमें दमन मतलब इंद्रियों का संयम करना चाहिए। और प्रजापति ब्रह्मा ने कहा हाँ बिल्कुल तुम समझ गए। उसके बाद कहते हैं कि दानव गए, उन्होंने कहा हमें अंतिम उपदेश दीजिए, हमें क्या करना चाहिए। वहाँ पर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा द, और कह करके बोला कि क्या तुम समझ गए। तो दानव जानते हैं उनकी प्रकृति क्या है, वो दानव कहे जाते हैं क्योंकि वो क्रूर धर्मा है, हिंसा परक हैं। तो उन्होंने समझा कि प्रजापति ब्रह्मा हमेशा उनको डांटते रहते थे उनकी इस हिंसा वृत्ति को लेकर के। तो उन्होंने समझ गया कि ये हमें कह रहे हैं कि तुम्हें दया की भावना डेवलप करनी चाहिए। तो वर्षों से प्रजापति ब्रह्मा उन्हें डांटते रहे क्योंकि ये हमेशा क्रूर धर्मा थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप कह रहे हैं कि हमें दया की भावना रखनी चाहिए, दया की भावना हमारे अंदर विकसित करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल तुम लोग सही समझे, अब तुम लोग जाओ। फिर मनुष्य पहुँचे, उन्होंने यही याचना की कि प्रजापति हमें बताइए हमारे लिए अंतिम निर्देश क्या है। तो उन्होंने उनको भी कहा द, और कह करके पूछा क्या तुम समझ गए। मनुष्यों ने आपस में विचार किया और उन्होंने यही समझा कि मनुष्यों में लोलुपता सबसे अधिक होती है, लोभी होते हैं। इनके सारे पतन का कारण वास्तव में बाकी अन्य कारणों से सबसे अधिक ज़्यादा लोभ है। और लोभ के को वो चाहते हैं कि दमन करें, तो वो लोभ का क्षय हो। तो लोभ का क्षय करने के लिए उन्होंने सोचा कि कई सालों से तो प्रजापति हमारे लोभी नेचर के नाते ही हमें प्रताड़ना देते रहे हैं, तो वही कह रहे होंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें दान करना चाहिए। तो प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि हाँ तुम लोग सही समझे, तुम्हें दान करना चाहिए। तो दया, दमन और दान, एक शब्द जो द उन्होंने बोला, उसे इन तीन तरह के लोगों ने यह तीन तरह के अर्थ लगाए।
और प्रजापति ने कहा भी कि हम तुम समझ गए। अब ध्यान से देखिए, ये देव, दानव और मानव कहीं अलग नहीं हैं, हम मनुष्य ही हैं। इसी में कुछ लोग बहुत संपन्न हैं, लेकिन बाद में उनके अंदर भोग वृत्ति बहुत ज़्यादा जाग जाती है। बहुत से लोग लोभी होते हैं, उनका वो मुख्यतः सबसे अधिक कारण है जिसके कारण वो भगवान की ओर नहीं, परमात्मा की ओर नहीं पहुंच पाते हैं। और क्रूर धर्म है तो भी हमारे अंदर ही ये देव, दानव, मानव तीनों हैं। तो जब तीनों हैं तो इन तीनों पर हमें काबू करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें दया की भावना डेवलप करनी है। दया की भावना डेवलप करने के लिए साथ में इसके साइड इफेक्ट के रूप में अहिंसा और क्षमा, ये दो चीज़ों को डेवलप करना बड़ा ही जरूरी है। दया का ही एक तरह से दूसरा रूप है अहिंसा और क्षमा। तो हमें अहिंसा, दया, क्षमा और दान, और हमें जो क्रूरता की भावना है उसको भी हटाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम इन सब चीज़ों पर काबू पाएं तो कुछ काम बन सकती है। तो सबसे पहले उपासना करने से पहले हमें अपने अंदर डेवलप करना है अहिंसा की भावना, दया की भावना, क्षमा की भावना, इंद्रिय निग्रह सहित इंद्रियों का हमें देखना है कि इनका निरर्थक प्रयोग न किया जाए, इंद्रिय भोगों में आसक्त न हो। तो ये दया, दान, दमन, ये डेवलप करना एक प्री रिक्विजिट है उपासना की। इसलिए कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि लोग पूजा करते हैं तो वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं। कौन सा फूल चढ़ाते हैं? कोई कहीं से लेकर आएगा, कोई खरीद करके लेकर के आएगा, सोचेगा अच्छा अच्छा फूल चढ़ाएंगे भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन आज वास्तव में जिस फूल की को चढ़ाने की ज़रूरत है वह फूल नहीं है। वह फूल तो परमात्मा का ही दिया हुआ है। आप समझ लो, एक तरीके से किसी ने आपको इनविटेशन दिया है और आप उसके घर पर जाना चाहते हैं और कुछ उपहार लेकर के जाना चाहते हैं। उसके घर पर गए, कोई उपहार नहीं लेकर के गए, उसके घर पर ही पड़ा हुआ कोई सामान आपको दिखाई पड़ा और उठा करके कहा कि ले जाइए, हमारी ओर से आपको गिफ्ट है, हमारी ओर से उपहार है, उसी का सामान उसी को दे रहे हैं। तो क्या इससे वो आदमी प्रसन्न होगा? आपके बारे में वो क्या सोचेगा? ध्यान से देखो तो हम यही काम सालों से भगवान के रूप में भगवान को भी यही करते आए हैं। भगवान को भोग लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फूल लेंगे। वो फूल किसका बनाया हुआ है? फ्लावर किसका देन है? वो तो उसी परमात्मा की देन है। और हम बड़े ही सेमलेसली गाते भी हैं कि तेजा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो जानते भी हैं इस बात को कि हम उसी की चीज़ उसी को दे रहे हैं, और फिर भी उसको गाते भी हैं और चढ़ाते भी हैं। नहीं, ऐसे न भोग लगाना है, क्योंकि भोग की जो भी चीज़ें आप देना चाहते हो परमात्मा को वो तो आपको उसी ने दिया है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं।
उसी के चीज़ उसी को दे करके और सेमलेसली ये गाना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इससे भक्ति नहीं होती है। इससे केवल अंधविश्वास बढ़ता है, इससे केवल हमारे अंदर पाखंड बढ़ता है, और वास्तव में ये परमात्मा को खुश करने की कोई बात नहीं है। चलो, प्रतीक रूप में ये सब चीज़ें हम करते आए हैं, तो हम यह नहीं कहेंगे कि आप सभी लोग ये सब बिल्कुल करना छोड़ ही दो। जो चीज़ हम बचपन से करते आए हैं, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, चाहे किसी मंदिर के पुजारी ने सिखाया, करते आए हो तो सिंबॉलिक रूप में करो भी, लेकिन यह समझ कर करो कि इससे परमात्मा खुश होने वाले नहीं है। ये बात समझना भी बहुत ही जरूरी है। कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, कैसे फूल चढ़ाने हैं, ये जानने के लिए आपको जीवात्मा और परमात्मा में जो भेद है वो समझना जरूरी है। जीवात्मा भी उतना ही एक तरह से इंडिपेंडेंट है। रही परमात्मा परमानेंट है तो जीवात्मा भी परमानेंट है। अंतर यह है कि जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा जो है सब कुछ जानता है। जीवात्मा लिमिटेड है कि हर चीज़ों में, परमात्मा लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वह सर्वव्यापी है तो जीवात्मा एक देह में व्याप्त है, लेकिन यह है इंडिपेंडेंट। भगवान ने इसको कुछ फ्रीडम दे रखा है, और जितना फ्रीडम दे रखा है, जितना माइंड पावर दे रहा है, भाव दे रखा है, शारीरिक शक्ति दे रखी है, तो कहते हैं कि शरीर साधनम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है ये धर्म की साधना के लिए बनाया गया है। और धर्म की साधना का मतलब है भगवान की उपासना करना। उपासना का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो भी समझने की कोशिश करना। पहले तो हम समझ लें कि वो असली फ्लावर कौन है जो आपको चढ़ाना है। अगर वो फ्लावर नहीं चढ़ाओगे तो बाकी जो चढ़ाते हो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी विधि को टोटल छोड़ दें। बहुत से लोग बोलने लगते हैं कि सदा से करते आए तो कैसे छोड़ दें। करो भाई, लेकिन कुछ तो समझ करके करो। कौन सा फूल चाहिए? तो कहते हैं कि अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रहम, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः। ध्यान से देखो तो इनके बारे में हम पहले ही जब दया दमन दान की बात कर रहे थे, जो प्रजापति ब्रह्मा ने अंतिम उपदेश के रूप में देव दानव और मानव को बताया था, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रहम, क्षमा सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः। इसमें जो क्षमा की भावना है, भूत सभी प्राणियों में दया की जो भावना है और अहिंसा, ये सभी एक साथ मिले हुए हैं, एक इंटरलिंक्ड हैं। अगर दया की भावना है तो आपके अंदर क्षमा की भावना भी होगी, आपके अंदर अहिंसा की भावना भी होगी। और इंद्रिय निग्रह बिना किए तो भोग विलास से दूर हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें जो फूल चढ़ाना है वो है पहले अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रहम, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः, ज्ञान पुष्पम, तपः पुष्पम। कहीं कहीं पर ज्ञान पुष्पम, शौच पुष्पम लिखा हुआ रहता है, क्योंकि ज्ञान में ही लोग तप को जोड़ लेते हैं कि ज्ञान के साथ साथ तप भी होता है। तो ज्ञान पुष्पम तपः पुष्पम बोल लीजिए, या ज्ञान पुष्पम शौच पुष्पम बोल लीजिए। शांति पुष्पम तथैव च, सत्यम अष्टविधम पुष्पम, विष्णु प्रीतिकरम भवेत्। भगवान विष्णु को जो जिस पुष्प से प्रसन्नता होती है वो फूल नहीं है जो उनका लेकर उन्हीं को चढ़ा देते हैं। असली प्रसन्नता तब होगी जब ये 8 तरह के पुष्प आप चढ़ाओगे,
तो पहला है अहिंसा प्रथमम पुष्पम। कुछ लोगों ने, हमने देखा बहुत बार ऐसे प्रश्न हमारे सामने आए हैं, कहते हैं कि वेदों में खुद ही हिंसा बताई गई है, जैसे अश्वमेध यज्ञ में अश्व के काटने वगैरह की बात की गई है। ये सब चीज़ें गलत समझी का नतीजा है, चाहे खुद लोगों ने गलत समझ गया है या राइट कुछ लोग सनातन के भेष में राइट वास्तव में दूसरे लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, जो उसमें घुस करके उल्टा सीधा पाठ पढ़ाते रहते हैं। आप ध्यान से देखो, ऋग्वेद का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, और उसी में 2 बार यही बात आई है कि अहिंसा ही हमारे सारे जग विधान का भाग है। यज्ञेयम अध्वरम, अध्वरम, अध्वरम में राइट हिंसा रहित। 2 बार आया है पहले में ही। मैं अब उन मंत्रों पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये क्लास किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि वेद केवल अहिंसा की भावना को विकसित करने की बात करते हैं। कहीं पर किसी भी जगह पर उसमें किसी की हत्या की, चाहे गौ हत्या हो या अश्व हत्या हो, अश्वमेध का, मेध का मतलब लोगों ने हत्या से लगाया है। किसी दिन मैं बताऊंगा मेध वगैरह का वास्तविक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में अर्थ क्या होता है, निघंटु में उसका अर्थ क्या दिया गया है। लेकिन आज बस इतना बता देना चाहता हूं कि अहिंसा ही वेदों के मूल में है। इंद्रिय निग्रह हमने पहले ही बताया, विदाउट इंद्रियों का संयम किए इनको हम सिंपली केवल भोग विलास में लगा देते हैं, तो इससे शरीर का भी नुकसान ही होता है, शरीर की भी हानि होती है। क्षमा और दया और अहिंसा, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो क्षमा की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। क्षमा की भावना किस लेवल की होनी चाहिए, यह समझने की ज़रूरत है। आप लोग जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती को विष देकर के मारा गया था। कहा जाता है कि एक किसी वेश्या के कहने पर उनका जो रसोइया था उसने शीशा पीस करके और उनको पिला दिया था। जब इस बात का पता चल गया महर्षि दयानंद सरस्वती को, तो वो जान गए कि अब ये बचेगा नहीं। जैसे ये बात खुलेगी, और वो राजा के यहाँ रह रहे थे, तो कि इसको तो फांसी लग जाएगी, मारा जाएगा। तो उन्होंने उसको, कहा जाता है उस जमाने में 500 रुपये दिए थे और कहते कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग करके तुम नेपाल चले जाओ और अपने प्राणों की रक्षा कर लो, क्योंकि हमें पता नहीं कि लोग अगर जान जाएंगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और उसको भगा दिया था। वो जान रहे हैं कि उसने उनको विष दिया है और अब वो मरने वाले हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है, फिर भी उन्होंने उसको भगाया वहाँ से। इसी तरह से भागवत में एक जगह पर वर्णन आया है, जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था, सारा महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई थी, तो अश्वत्थामा सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके मार दिया था। जब पांडवों की इस बात का पता चला तो ये लोग उसकी खोज में गए थे और बांध करके ले आए और कहे कि तुम भी इसको दंड दो द्रौपदी से। द्रौपदी ने जैसे देखा कि इन्होंने अश्वत्थामा को बांध करके लाए हुए हैं, तो कही इसको छोड़ दो, जल्दी से छोड़ दो, यह गुरुपुत्र है, यह अबद्ध है, इसका ही ऐसे निरादर बांध करके निरादर मत करो।
उसके पांचों पुत्र मर चुके हैं, फिर भी उसको क्षमा देने की बात ही वो कह रही है। तो ये दो तरह के हमने एग्जाम्पल लिए। क्षमा की बात यहीं पर आती है, वहाँ पर क्षमा करना जहाँ पर सभी लोग कर सकते हैं वो तो कोई भी करेगा, लेकिन जहाँ पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो वहाँ पर अपनी क्षमा की भावना दिखाएं, तब जा कर के तो असली क्षमा मानी जाती है। तो अगला है ज्ञान पुष्पम। अब ज्ञान का पुष्प कैसे चढ़ाएं? वेदों में 3 तरह की चीजें दी गई हैं। उसमें ज्ञान कांड है, कर्म कांड है और उपासना कांड है। आप सभी लोग जानते हैं ज्ञान, कर्म और उपासना 3 चीजें वेदों में दी गई हैं। तो यहाँ पर ज्ञान का मतलब वो सब भौतिक ज्ञान नहीं है जिससे हम इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बनते हैं। यहाँ पर उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जिससे हमें परमात्मा का ज्ञान होता है। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा का ज्ञान कैसे हो? कहते हैं कि एक शिष्य बहुत समय तक गुरुकुल में रह करके, गुरु के गाइडेंस में रह करके अध्ययन किया, लेकिन उसको इनलाइटनमेंट नहीं हुआ, मतलब भगवान के दर्शन उसको नहीं हुए। एक दिन जा कर के गुरु से पूछा कि मुझे कब भगवान दर्शन देंगे? गुरु ने कहा कि उनके दर्शन तो ऑलरेडी होते ही रहते हैं, वो तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि उनके दर्शन न खुले हों। दर्शन उनके ऑलरेडी होते रहते हैं, लेकिन उनका दर्शन करने के लिए तुम्हें जागना पड़ेगा। जैसे सूर्योदय हो गया है, सूर्य ऊपर चढ़ा है और कोई आदमी सो रहा है। आजकल कहा जाता है कि करीब करीब शायद 50% से ज़्यादा पब्लिक सूर्योदय के समय सोती रही। कोई जमाना था, कहा जाता कि हम सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म संध्या वगैरह में भाग लेते थे। अब पब्लिक जो है रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सवेरे तक सोती रहती है और उसके बाद जगती रहती है, और उसके बाद सवेरे जब सवेरा जगने का टाइम हो तो सो जाती है। कहते हैं 20 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो जगा हुआ मिलेगा ब्रह्म मुहूर्त में। राइट, ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्योदय हो रहा है तो सारी पब्लिक सोती ही मिलेगी। तो कह रहे हैं कि सूर्य ऑलरेडी सूर्य तो है। मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि सूर्य कभी न डूबता है न उगता है, सूर्य तो हमेशा चमकता है। लेकिन जो जगा रहेगा वो सूर्य के दर्शन करेगा, जो नहीं जगा है वो सूर्योदय के दर्शन नहीं कर सकता है। उसी तरह से भगवान तो हमेशा हैं, हमारे अंतःकरण में ही बैठे हुए हैं। हमने बताया था पीछे की क्लासों में कई बार बताया है, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम इतम परिखस्व जाते, हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम भोगों में लगे हुए हैं तो हम परमात्मा की ओर देखते नहीं हैं। परमात्मा भी वहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम परमात्मा की ओर देखते नहीं हैं। तो परमात्मा को नहीं देखेंगे तो परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो हमें परमात्मा को देखने के लिए नहीं कि परमात्मा हमें दर्शन देंगे, उनके दर्शन तो खुले हैं, हम खुद ही सोए हुए हैं। हमें जागना पड़ेगा, जब हम जागेंगे तभी हम देखेंगे। कई तरह का जागना होता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति निद्रा ले रहा है और उसमें स्वप्न देख रहा है, जो कुछ भी स्वप्न में देख रहा है उसको सत्य लगता है। स्वप्न में जो देखा वो सत्य लग रहा है उसको। लेकिन जब वो जागता है तब उसको पता चलता है कि अब मैं जगा हूं और पीछे की चीज जो है स्वप्न थी।
लेकिन जो जगह है वो भी भौतिक दृष्टिकोण से जगह है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो अभी भी सो रहा है। जब उसका जगना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होगा तो भौतिक जगत का जो सपना है, भौतिक जगत में जो कुछ है वो भी उसको सपना ही लगेगा, और अब उसको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। भौतिक जगत में जगने का मतलब है कि वो भोगों में लगा हुआ है, तो परमात्मा की ओर देख ही नहीं रहा है। तो हमें परमात्मा का ज्ञान करने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि परमात्मा को आकर के हमें दर्शन देना है, उनके दर्शन हो रहे हैं, हमेशा हो रहे हैं, उसी तरह से जैसे सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन जो सोया है उसको सूर्य का दर्शन नहीं होगा, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोया है उसको भी परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। इसी को कहा अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ दो नाम नानुस्तरितज्ञ भावाद अजस्य चित्त्यात्मनि केवले पड़े विचारे मारे तरणा विहारिणी। वो केवल एक अज्ञान है जो कहता है कि सूर्योदय है, जो वास्तव में जो आदमी जगा हुआ उसको पता है कि सूर्य हमेशा चमकता रहता है, वैसे ही परमात्मा हमेशा है, हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। हम जब तक भोगों में लगे रहेंगे परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। और इसी के लिए हम आज का टॉपिक ले रहे हैं उपासना। हमें उपासना कैसे करनी है ये जानना जरूरी है। इसमें हमें यह भी जानना है कि उपासना कैसे नहीं करनी है। आप भौतिक फूल भोग चढ़ाते रहोगे भगवान को, आपको दर्शन होने वाले नहीं हैं जब तक ये सभी विधियां आप नहीं अप्लाई करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इस जो उपासना करते हैं वो उपासना का मतलब लगाते हैं कि अग्नि हम भूखे रहने की होड़ सी लगी रहती है। स्पेशली हमारे जो माताएं बहनें हैं, औरतों का समाज है, वो लोग कोई कोई ऐसा व्रत होता है जैसे मरणोपरांत जो है व्रत करने में लगी रहती हैं। तो इतना, और नाम भी चेंज कर दिया है उपवास। पहले तो व्रत उपवास बोलते थे, अब लोग कहते भी हैं कि भूखना है, और वो जानते हैं कि भूखने से भगवान मिलेगा। नाम ही चेंज कर दिया, पहले इसका नाम उपवास था, उन्होंने नाम ही चेंज करके भूखना कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं भूखने से भगवान मिलेगा। तरह तरह की कुछ स्टोरी भी फैली हुई है। कहते हैं कि एक गुरु थे और उनका शिष्य था। गुरु को कहीं जाना था तो शिष्य को बोला कि तुम जब खाना बनाना तो पहले भोग लगाना, और जब भगवान कृष्ण खा लेंगे तभी तुम खाना। तो शिष्य जो है खाना बनाया और भूखा बैठा रहा, क्योंकि कृष्ण नहीं आ रहे थे, वो बुद्धू था। तो जिद पकड़ लिया कि जब वो खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ आए और खाना खाए। भूखने से के जिद से अगर भगवान मिलते हैं तो सारी दुनिया क्यों ना भूखा ही रह करके काम चला ले। ये सब चीज़ें कभी कभी सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में गपोल गल्पित कथाएं हैं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, वेदों और उपनिषदों के आधार पर ही कह रहा हूँ। एक श्लोक है, बताता हूँ। उपसमीपे यो वासौ, उपसमीपे यो वासौ जीवात्म परमात्मा यो। जो जीवात्मा परमात्मा के उपसमय मतलब उसके पास में जाकर के बसता है, जीवात्मा परमात्मा के पास में जाकर बसता है। वास्तव में जीवात्मा तो परमात्मा के पास ही है, लेकिन वो विमुख है, भोगों में लिप्त है। तो कहते हैं कि जीवात्मा जब परमात्मा के पास जाकर के बसता है, इसका मतलब कि वो परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। तो उपवास सविज्ञेयो, उपवास, इसी को उपवास कहते हैं।
इसी को भी रही उपवास समझो। न तो कायस्थ शोषणम, रही न तो काय मतलब शरीर का शोषण करने से रहित उपवास नहीं होता है। ये बराह उपनिषद का वाक्य है। तो कह रहे हैं कि उप समीपे जो वासव जीवात्म परमात्मा यो, राइट, उप समीप जाकर के बैठना है, भगवान के पास बैठना है। इसका मतलब कि भगवान से हम विमुख है, भगवान के हमें सम्मुख होना है। इसी को उपवास कहते हैं। न तो काय शोषण, शरीर का शोषण करने का नाम कोई उपवास नहीं है। अगर कोई आदमी प्राणांतक उपवास करेगा, खाना पीना छोड़ देगा, सर उसका टपकने लगेगा, शरीर सही नहीं रहेगी। शरीर बनाया गया है माध्यम खलु धर्म साधना, धर्म की साधना के लिए। तो अति भोज करके भी आदमी भगवान पर ध्यान नहीं लगा करेगा। एक शिष्य गुरु से कहता है कि शिष्य, गुरु जी मेरे को पढ़ाई नहीं होती है मुझसे। तो क्यों नहीं होती है? बोला, अब मेरे पेट में भूख लगी है, भूखे भजन न होई गोपाला, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मेरे पेट में फटक फटक हो रहा है। तो बोले ठीक है खाना खा लो। तो उन्होंने खाना दे दिया। वो खाना जो है भरपूर रही, चढ़ा लिया। आजकल एक भाषा में कहते हैं रही, नेक तक चढ़ा लिया। अब जो है क्या अभी भी वो मतलब कर सकता है? तो बोला कि गुरुजी बोले अब पढ़ो। बोला कि अभी भी पढ़ नहीं सकते। क्यों अब नहीं पढ़ सकते भाई? बोला अब तो मतलब सब कुछ एकदम से भरा पड़ा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। तो बहुत ज़्यादा खा लोगे, शरीर को अनकंफर्टेबल लेवल है, तभी भी आप नहीं उपासना कर सकते, भगवान के पास बैठ नहीं सकते। और बिल्कुल नहीं खाओगे तभी भी शरीर झंझनाती रहेगी, तभी भी भगवान याद नहीं आएंगे, भूख ही याद आएगी। इन सब चीज़ों को मैं कुछ पीछे के क्लासेस में भी बताया। इवन भगवान कृष्ण ने बताया युक्ताहार विहार से, आहार विहार जो कुछ भी है सब युक्त सही सही होना चाहिए, सही रहे। आप दूध पी लो, दही खा लो, जिससे शरीर शांत रहे, उसके अंदर कोई तरह का विकार न उत्पन्न हो। बहुत ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा कम ही खाओ, लेकिन खाओ। सात्विक चीज़ें लो, दूध दही ले लो, फल ले लो, लेकिन शरीर का शोषण मत करो। शरीर भगवान ने दिया है इसीलिए कि इससे आप धर्म की साधना करोगे, और शरीर को ही जलाओगे तो भगवान कभी खुश नहीं हो सकते आपसे। तो उपासना का मतलब जो लोग यही समझते हैं केवल भूखना है, तो बिल्कुल आप समझ लो कि ये सही बात नहीं है। हाँ, इतना करो कि बहुत, इतना मत खाओ कि राइट डिस्टरबेंस हो शरीर में। थोड़ा दूध ले लो, दही ले लो, थोड़ा फल ले लो, कुछ चीज़ें जो इजी डाइजेस्टिव हैं, सात्विक हैं, वो ले लो। और ये लेकर के कैसे उपासना करोगे? कहते स्वदेहम अरडिम कृत्वा प्रणवम च उत्तर अरडिम। ध्यान निर्मम अथाना व्यासदेवम पश्यन् निगूढ़वत्। स्वदेहम अरणिम कृत्वा, अपने शरीर को, अरणी मतलब वो मथानी जो बनाते हैं, मथानी बना लो। नीचे वाली, शरीर जैसे नीचे की मथानी है। प्रणवम, प्रणव मतलब ओम, जो ओम मंत्र है, जो जय गायत्री मंत्र है, उसको उत्तर अरणी, उत्तर अरणी में से ऊपर की रही अरणी बना लो। ऊपर की, नीचे की मथानी शरीर है,
ऊपर की मथानी जो है वो प्रणव है, वो ओम है। और उसी ओम पर ध्यान रूपी रगड़, राइट, ध्यान निर्मथनम न, ध्यान रूपी रहित रगड़ से, मतलब जो ओम है उसको बार बार उच्चारण करना है। जब हम उस ओम का, उस ओमकार का, उस गायत्री मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर उसकी जो गूढ़ता है वो अंदर घुसने लगती है अंदर। और हम धीरे धीरे, ये थोड़ा समय की बात नहीं है, तो हम अच्छा से जब हम करेंगे तभी हमारे अंदर धीरे धीरे विद्या और अविद्या में क्या अंतर है, रात और दिन में क्या अंतर है, वो दिखाई पड़ने लगेगा। और वास्तव में जब विद्या आप जान जाओ कि विद्या क्या है, अविद्या के दोनों आपको क्लियरली दिखाई पड़ने लगे, तो आप समझ लो कि आपको सूरज के दर्शन दिखाई पड़ने लगे। सूरज तो ऑलरेडी है, आप आंख बंद करके सोए हुए हो, जब जग गए तो सूरज दिखाई पड़ गया। जैसे ऐसे ही आपने विद्या जान लिया क्या है, अविद्या जान लिया क्या है। विद्या च अविद्या च जस्तत वेद उभयम, दोनों को जो जान लेता है तो उसको जो है ऑटोमेटिक विद्या खत्म हो जाती है और विद्या को, वेद विद्या को जान लेता है। तो आपको ध्यान करना है कैसे, राइट, ओम के जाप से। इसका सामान्य सा अर्थ है कि ओम के जाप से कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब बातें भी जानना जरूरी है। सारा चीज़ें तो एक दिन में बताया नहीं जा सकता है, लेकिन ब्रीफली जो हमारे भगवान कृष्ण हैं उन्होंने कहा है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव च। यज्ञ दान और तप, इन तीन चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, इन तीन चीज़ों को छोड़ करके बाकी सब कुछ करते हैं, जिसे हमें आज नहीं तो कल छोड़ करके ही जाना है। कहते हैं संसार का जो भी अचीवमेंट है, अगर किसी को दान नहीं करोगे तो एक दिन मरने के बाद ऑटोमेटिकली लोगों को दान हो जाएगा। कुछ ही समय पहले की बात है, आपने एक कहानी पढ़ी होगी शायद। केरल में एक क्या अप्पम उनका नाम था, बीएसएनएल में काम करते थे, रिटायर थे। रिटायर होकर अपनी पत्नी और बच्चों सबसे अलग रहते थे। उनकी विशेषता थी कि कहा जाता है कि शायद दुनिया के सबसे बड़े कंजूस थे, राइट। यहाँ तक कि वो अपने पैंट की को बांधने के लिए बेल्ट नहीं खरीदते थे, रस्सी से बांधा करते थे रिटायरमेंट के बाद भी, जबकि उनके पास लाखों रुपए हैं। और इसी के नाते हुए वो पत्नी और बच्चों से दूर रहते थे, अकेले रहते थे। एक बेटा था जो कहीं दुबई वगैरह में रहता था अपनी फैमिली के साथ, एक बेटी थी कहीं शायद दिल्ली में कहाँ रहती थी। पत्नी अलग उनसे रहती थी, सभी लोग उनसे, उनके कंजूस से, वो केवल पैसा जमा करते थे, कभी निकालते नहीं थे, ये उनकी विशेषता मानी जाती थी। और फाइनली उनका कत्ल कर दिया, बैंक के किसी मैनेजर ने कत्ल करवा दिया, ताकि जो भी उनकी जमा पूंजी है बैंक में वो उसको मिल जाए। फाइनली वो बैंक मैनेजर, वो लेडी थी, वो भी पकड़ गई, और जिसने उनका मर्डर किया था गाड़ी से उड़ा करके, वो भी पकड़ गया था। तो 3-4 लोग थे, सभी लोग पकड़ गए थे। ये कहानी आई थी, सभी लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मैंने ब्रीफली बता ही दिया, सर्च करो कहीं न कहीं गूगल वगैरह पर मिल जाएगी। तो ये सारा चीज़, उनके पास लाखों रुपए थे। वो लाखों रुपए रह करके क्या किया, उसी रुपए के लिए उनका कत्ल हो गया। तो जो भी है हमारे पास, वो आज नहीं तो कल हमें दान देना ही है। खुद नहीं देंगे तो मरेंगे तो कोई ले लेगा। इसका ये नहीं मतलब हम कह रहे हैं कि अपने पास जो कुछ है सब कुछ दान कर दो, लेकिन थोड़ा तो दान करो, 10% ही करो।
तो यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में च, भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये तीनों नहीं छोड़ना है। यज्ञ कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए? कहा जाता है कि पंच महायज्ञ है जिसको सभी लोगों को करना जरूरी होता है, सभी को करना चाहिए। पंच महायज्ञ में ब्रह्म संध्या है जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं या ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। दूसरा देव यज्ञ है और अग्निहोत्र कहते हैं सामान्य भाषा में। पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ का मतलब आजकल पितृपक्ष चल रहा है और कुछ लोग जो हैं मरे हुए लोगों को पानी वानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई विधान नहीं है कि पंच महाभूत की बनी हुई शरीर खत्म होने के बाद पंच महाभूत से बना हुआ कोई भी चीज़ उस आत्मा को फिर से नहीं पहुंचाया जा सकता है। वो शरीर खत्म हो गई, जो आप खाना पीना देना चाहते हो वो पंच महाभूत की ही चीज़ है, वो उनको नहीं मिल सकता है। आत्मा प्योर होती है, वो कहीं से इसको ले नहीं सकती है। पितृयज्ञ का मतलब है कि जो लोग हैं अभी उनकी सेवा करो। जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, गांव के बड़े बूढ़े लोग हैं, उनकी सेवा करो। जो हैं उनकी सेवा करो, यही पितृयज्ञ है। जो मरे हुए हैं, राइट, उनको पानी देने से कोई फायदा नहीं, वो पानी उन तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि वो पंच महाभूत की शरीर खत्म हो चुकी है, वो तो वहाँ तक जाने की कोई बात ही नहीं है। हम क्या करते हैं, जिंदा है तो हम पूछते ही नहीं हैं, राइट, बाद में सब कुछ देना चाहते हैं मरने के बाद, क्योंकि भावना वहाँ पर वही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पानी उठाएंगे, एक अंजुली नदी से डाल देंगे, बोले ले लो भाई, शायद उसमें विकास पड़ेगा तो वो भी लोग नहीं देंगे। तो पितृयज्ञ है, तीसरा है। चौथा है अतिथि यज्ञ। अतिथि का मतलब जो आपके दरवाजे पर आ जाता है कोई विद्वान पुरुष। जनरली ये पहले ज़माने में जो विद्वान हुआ करते थे, आपने हमेशा सुना हुआ गरीब ब्राह्मण, हर कथा में गरीब ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण कभी धनी नहीं होते थे, क्योंकि वो धन रखते ही नहीं थे। धन रखेंगे तो भोग विलास में लगेंगे, भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो जब ये लोग आते थे, ये केवल समाज की भलाई के लिए, इसीलिए उनको पुरोहित भी कहते हैं, वो समाज की भलाई के लिए घूमा करते थे। तो ऐसे लोगों को अतिथि कहते थे, तो अतिथि सत्कार करना चाहिए। हम लोगों ने इसका भी अर्थ गलत लगाया, जो आतंकी आए बाहर से उनको अतिथि बनाने लगे और वो सब हमारे पर कब्जा करके बैठ गए। तो अतिथि का मतलब समझना कि कौन अतिथि है और कौन जो है इंट्रूडर है, कौन जो है घर में घुसपैठिया है। ये दोनों में अंतर करना भी हमें सीखना चाहिए। हम लोग ये पहले नहीं सीख पाए, उनको अतिथि बनाने लगे और वो सभी आकर के हमारे ऊपर राज्य करने लगे। ये अतिथि यज्ञ है। और उसके अलावा एक है भूत यज्ञ, बलि वैश्व यज्ञ कहते हैं। हमारे आसपास रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं और भी पक्षी वगैरह हैं, उनको जो हमें खिलाना चाहिए, ताकि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट जो है सुखद समृद्ध बना रहे। तो इस तरीके से हमें पंच महायज्ञ है जिसे हमें सभी लोगों को करना चाहिए। पंच महायज्ञ कैसे करना चाहिए, ये धीरे धीरे ब्रह्म संध्या, ब्रह्म यज्ञ, बेसिकली इन दो चीज़ों को मैं आगे के क्लासेस में बताऊंगा। आज की क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए यही बता करके कि हमें किस ढंग से उपासना का मतलब वास्तव में क्या है विराम देता हूँ। वास्तव में उपासना की विधि क्या है, राइट, आगे के क्लासेस में कंटिन्यू रहेगी। हरे कृष्णा।